उपवास रखा परंतु ने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु ने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे जीवित मान उद्धार करता प्रभु यीशु, हम आज के दिन उपवास के साथ आपके चरणों में आए हैं और प्रभु आपने भी हमसे कहा है कि तुम उपवास के साथ प्रार्थना करो। हालेलुया। ये उपवास की प्रार्थना हमें आत्मिक तौर से हमें मजबूत बनाती है और हमें प्रभु के पास लेकर आती है। और ये उपवास की जो प्रार्थना है ये पश्चाताप के साथ की जाए। हालेलुया, यही प्रभु का कहना है। तो प्रभु आज हम पश्चाताप के साथ आपके चरणों में आते हैं। हमने जो भी गुनाह किए आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हम उन सब गुनाहों को आपके सामने कबूल करते हैं जो हमने हालेलुया दिन में रात में किए हैं। प्रभु जी, अब आप हम पर दया करिए और अपने लहू से हमें धो दीजिए और पवित्र आत्मा हमें वो बनाइए जो आप हैं। जो आपकी इच्छा है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। तो पवित्र आत्मा हमें इस व्यभिचार से बचाए और हमें हालेलुया पवित्र बनाए और आपका लहू ही हमें पवित्र बनाता है। जब हम पश्चाताप के साथ आपके पास आते हैं, हम अपने कपड़ों को नहीं अपने दिलों को फाड़ कर आते हैं, तो प्रभु आप हमारी प्रार्थना विनती सुनते हैं। तो आज हमारे जितने भी भाई बहन ऑनलाइन पर हैं और जो यहाँ प्रभु के भवन में आए हैं, मैं हर एक जन को आपके हाथ में सौंपता प्रभु। आज हमारे बीच में कोई दुखी, कोई बीमार, कोई हालेलुया परेशानी में आए हैं, तो प्रभु मैं हर एक के हालेलुया जीवन को आपके हाथों में सौंपता प्रभु। इनके ऊपर आप दया करिए, इनके दुखों से, बीमारियों से और परेशानियों से, पापों से हालेलुया और आपको आज़ाद करिए प्रभु। क्योंकि आप कहते सत्य को तुम जानोगे, सत्य में आज़ाद करेगा। आप ही हैं जो हमें इन बीमारियों, दुखों से, दुष्ट आत्माओं से आप हमें छुड़ा सकते हैं, बचा सकते हैं। धन्यवाद, आप आए और हमारे जीवन में आप बस जाएं। सब कुछ आपके हाथों में हम हर बात को सौंप देते हैं प्रभु जी। अब तक संभाला है, आगे भी संभालना। धन्यवाद, सारी जलाल, सारी महिमा यीशु हम आपको देते हैं। धन्यवाद, या मैं ना बोलूं, मुझ में होके आप बोलें और आज के वचन के द्वारा हमारे हृदय छिप जाए और पवित्र आत्मा आप हमारे मदद करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ जाए और यहाँ पर हर एक भाई बहन जो यहाँ पर आए हैं, जो ऑनलाइन पर भी हैं, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ और आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और अभी प्रभु ने हमें उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने हमारी मदद की और अब समय है कि हम उनके वचन को सीखें। तो यहाँ पर यशायाह के द्वारा पुराने नियम में हमको बताया गया उचित उपवास। हालेलुया, क्योंकि ये उपवास हमसे नहीं है, ये उपवास हालेलुया शुरू से ही पुराने नियम में भी ये उपवास रखे गए। परंतु उपवास किस रीति से हमें रखना चाहिए, उपवास क्या होता है, उपवास का अर्थ क्या है, हालेलुया ये जानना बहुत जरूरी है ना। उपवास का मतलब होता है उपमाने ऊपर वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह, और वास का मतलब है उनके साथ रहना। तो हमें उनके साथ रहना, उनके साथ बैठना, उनके साथ बातचीत करनी है। हालेलुया, उसी को उपवास कहते हैं। तो आज हम प्रभु से बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं और प्रभु भी हमारे बीच में मौजूद है। तो वो आज हमें अपने वचन के द्वारा आज बताना चाहते हैं कि हमें उचित उपवास रखना है। हालेलुया, कई लोग हैं उपवास तो रखते हैं, रोटी छोड़ते हैं और वो सोचते हैं कि हमने रोटी छोड़ दी, ये हमारा उपवास है। मगर प्रभु कहता है तुम रोटी छोड़ने को उपवास कहते हो? नहीं, हमारे जीवनों में जो पाप है, गुनाह है, बुरी बुरी आदतें, अरे इनको छोड़ना है हमें। धन्यवाद। तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब तुम उपवास करो तो गला खोलकर पुकार, यानी हमें क्या करना है, गला खोल कर हमें
आराधना करनी है, उनकी महिमा करनी है, उनकी जय जयकार करनी है, उनको पुकारना है। क्योंकि वचन कहता है कुछ न रख छोड़। जैसे कई लेडीज ऐसी होती हैं, कई आदमी ऐसे होते हैं, जब वो लड़ते हैं तो इतनी ऊंची आवाज में लड़ते हैं कि आधा गांव उनकी आवाज सुन ले। इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर वो इतनी जोर की आवाज निकालती है ना। अगर हम लड़ाइयों के लिए गंदी गंदी बात बक रहे हैं, है ना, जब लड़ाइयाँ होती हैं तो उन लड़ाइयों में कैसे शब्द निकलते हैं? बुरे बुरे शब्द, गंदे शब्द निकलते हैं, गालियां निकलती हैं, और इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि बहुत बहुत दूर तक आवाज जाती है। तो प्रभु ने हमें ये आवाज इसलिए नहीं दी कि हम इतना बुरा बकें, इतनी बुरी बुरी गाली दें, इतने बुरे बुरे श्राप दें किसी को। इसके लिए प्रभु ने हमें ये ऊंची आवाज नहीं दी, पर प्रभु ने हमें इसलिए आवाज दी है ताकि हम इस आवाज से प्रभु की महिमा करें, आशीष करें, लोगों को आशीर्वाद दें। और जब हम उनकी आराधना करें, ऊंचे शब्द से आराधना करें, हालेलुया। देखिए, लड़ाई झगड़ा करने से, उल्टे सीधे शब्द जोर जोर से बोलने से उसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, उससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, उससे आपको नुकसान ही होने वाला है। पर जब आप प्रभु के लिए आवाज को निकालेंगे, जब आप प्रभु के लिए गला खोल खोल कर चिल्लाएंगे, तो इससे आपके लिए फायदा है। हालेलुया। और आज अगर आपको फायदा चाहिए, जब आप ऊंची आवाज से चिल्लाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि यरीहो की दीवार कैसे गिरी, जब लोगों ने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रभु की जय जयकार की। हालेलुया। तभी सातवां जब चक्कर लगा तो क्या हुआ? दीवार गिर गई, है ना। तो हमारे जीवन में जो बीमारियां हैं, दुष्ट आत्मा है, हमारे अंदर गंदी आदत है, अगर ये कैसे निकलेंगी? जब हम चिल्ला चिल्ला कर ऊंचे स्वर से जब हम प्रभु की आराधना करेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे, तो आपके अंदर से जितनी भी ये गंदी आत्माएं, गाली देने वाली, बुराई करने वाली, चुगली करने वाली, झूठ बोलने वाली, गाली, ये झगड़ा करने वाली, है ना, गुटखा खिलाने वाली, दारू पिलाने वाली, जितनी भी ये बुरी आत्माएं, बीमारियां हैं, वो आपके अंदर से निकल जाएगी। हालेलुया। मगर कब? जब आप प्रभु के लिए, हालेलुया, गला खोल खोल कर जब ऊंचे शब्द में उनके गीत गाते हैं। यहाँ पर हम आके बैठ तो जाते हैं, मगर किसी की तो आवाज ही नहीं निकलती। प्रभु के लिए गीत गाने के लिए आवाज ही नहीं निकलती, ठीक से ताली नहीं बजाते। ये हाल है हमारे लोगों का। और फिर प्रभु से उम्मीद करते हैं कि हालेलुया, कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु ने आशीषें नहीं दी। तो आशीष मिलेंगी कहां से जब हम उनकी बात ही नहीं मानते? तो प्रभु का वचन कहता है, गला खोलकर पुकार और अपने अंदर कुछ भी ना रख छोड़। जब मैं मथुरा प्रार्थना में जाता था, हालेलुया, तो वहां पर बहुत लोग गाना गाते थे, परंतु मैंने एक बात ठानी थी कि सबकी आवाज से ज्यादा मेरी आवाज हो। जब हम गीत गाते प्रभु के, है ना, तो मैं प्रभु के गीतों के लिए सबसे ज्यादा आवाज निकालता था। हालेलुया, है ना। तो प्रभु के लिए आवाज निकालिए। धन्यवाद। तो प्रभु को आनंद होता है, स्वर्ग में कहता है प्रभु, देखो मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी कैसी महिमा कर रही है, ऊंचे शब्द से मेरी जय जयकार कर रहे हैं। और यही प्रभु चाहता है। उपवास के लिए तो आते हैं, पर जब प्रभु के जब गीत गाएं तो आवाज ही नहीं निकल रही है। हालेलुया, ताली नहीं बज रही, कोई अंदर से आनंद नहीं आ रहा है। धन्यवाद। अंदर से आलस्य है, सुस्ती है। बताइए कैसे काम चलेगा? अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएं और आपको सुस्ती आ रही है, जमाई आ रही है, अब वो आपसे बात कर रहा है, कुछ कि इसका जवाब दो, तो आप उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं,
तो क्या आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे? हैं? तो बताइए, वो कह रहे तो इंटरव्यू ठीक से नहीं दे रहा, इसको तो इंटरव्यू में ही नींद आ रही है, तो ये किसी काम का नहीं है, ये मेरी कंपनी में सही से काम नहीं कर पाएगा, है ना, तो उसको फिर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे मेरे बहनों भाइयों, बताइए, जब उसने सुस्ती बरती तो उसको काम पे नहीं लिया गया, तो बताइए, हालेलुया। तो जब हम इतनी सुस्ती बरतेंगे प्रभु के आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए, तो वो हमारी प्रार्थना कैसे सुने? हालेलुया। इसलिए जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम आनंद के साथ हंस के आए और प्रभु के लिए ताली जोर जोर से बजाएं, उसके लिए ऊंचे स्वर में गीत गाएं। धन्यवाद, हालेलुया। ये पहला काम है कि हमें ऐसे आना है, उपवास करना है, हालेलुया। और फिर दूसरा बात है कि मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे, हालेलुया। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, जो भी हम गुनाह करते हैं, कई हमारे भाई बहन क्या कहते हैं प्रभु के सामने, प्रभु मैंने भी जो भी जाने और अनजाने में गुनाह किए हैं, प्रभु मुझे माफ कर दे। ये जो शब्द कह रहे हैं ये गलत शब्द है, ये प्रभु को शब्द अच्छे नहीं लगते, हालेलुया। जो भी हम गुनाह करते हैं हम जानबूझ के करते हैं। हमको खूब मालूम है कि झूठ बोलना, गाली देना, झगड़ा करना, बुराई करना, गंदे काम करना, व्यभिचार करना, मोबाइलों में गलत गलत देखना, ये सब गलती है, ये गंदाई काम है। मगर सब कुछ जानने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं? हालेलुया। अपनी गलती को नहीं मान रहे। जब आप अपनी गलती को नहीं मान रहे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब भी तुम मेरे पास आते हो तो जो गुनाह आपने किए हैं तो पश्चाताप के साथ मेरे पास आओ। तो हम गुनाहों को कम करने के बजाय हम गुनाहों को ज्यादा से ज्यादा लेके प्रभु के पास आ रहे हैं। मान लीजिए आज शुक्रवार है, आज हमने उपवास प्रार्थना रखी है, आज जो हमारे अंदर गुनाह है वो हमारे अंदर जीरो होने चाहिए, मगर जीरो होने के बजाय अगले जब फ्राइडे को हम आएंगे तो वो और गुनाह बढ़ जाएंगे, हमारे पाप बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रभु के यहाँ किताबें हैं, एक स्मरण की किताब है, उसमें आपके हर रोज के काम लिखे जाते हैं कि आपने कौन प्रभु की इच्छा के अनुसार काम किया और कौन सा काम जो प्रभु को बुरा लगता है वो काम आपने किया है। आपकी लिस्ट बनती है, और जब आपकी लिस्ट बनती है तो आज जैसे आप शुक्रवार को आए हैं तो आज आपकी लिस्ट देखी जाएगी कि इसने आज 20 गुनाह किए। तो प्रभु चाहता है कि अगले जब फ्राइडे को आए तो आप जीरो गुनाह में आए, पश्चाताप करें कि प्रभु मैंने ये गुनाह किए, 20 गुनाह मैंने किए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद मैं ऐसे गुनाह नहीं करूंगा। हालेलुया। और आपने पश्चाताप किया, प्रभु ने क्षमा कर दिया, और फिर अगले जब फ्राइडे में आए तो फिर 20 क्या, फिर तो 30 गुनाह लेकर आ रहा है। प्रभु कह रहा है गुनाह पाप घटने के बजाय गुनाह तो बढ़ रहे हैं आपके, और इस बात की हमें कोई चिंता नहीं है, हमारे अंदर कोई व्याकुलता नहीं है, हमारे अंदर उसके लिए कोई रोना धोना नहीं है। धन्यवाद। हम तो खुश हो रहे हैं और हमको तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया है, गुनाह करके बैठे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, चलो हम तो उपवास में जा रहे हैं, और आप आए और आपने न तो पश्चाताप किया न गुनाहों से तौबा किया,
और आप आए, बैठे, चले गए। कैसा उपवास है? इस उपवास से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मेरी प्रजा को उसका अपराध, अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। इसलिए आज इस कलीसिया को बताया जा रहा है कि आप जो गुनाह कर करके आ रहे हैं, पाप कर करके प्रभु के पास आ रहे हैं, मोबाइल से गंदे गंदे काम करके देख देख के प्रभु के पास आ रहे हैं, हालेलुया, लड़ाई झगड़े करके आ रहे हैं, झूठ बोल बोल के आ रहे हैं, इस हफ्ते में हालेलुया पता नहीं कितने गुनाह कर दिए, वो गुनाहों से भरकर आपके पास आ रहे हैं और आ भी रहे तो कोई पश्चाताप नहीं है जिंदगी, कोई व्याकुलता नहीं है। हालेलुया, व्याकुलता का होना बहुत जरूरी है। और इतना पापों से भरकर आ रहे हैं और फिर कह रहे हमने तो उपवास रखा है। और देखो दूसरे वचन में क्या कह रहे हैं, वे प्रतिदिन मेरे पास आते, रोज आ रहे हैं, रोज दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं और मेरी गत जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। यानी प्रभु के बारे में तो जानना चाह रहे हैं, प्रभु हमारा धर्मी है, चंगाई देने वाला है, पवित्र है, हालेलुया, वो सृष्टि करता है, वो जो चाहता है वो कर देता है, हालेलुया, इसके बारे में तो हम जानना चाहते हैं, परंतु हालेलुया हम अपने बारे में हालेलुया जानने की कोई इच्छा नहीं कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। हम तो अपने को धर्मी बता रहे प्रभु के सामने, हालेलुया, हम तो धर्मी हैं, हमने काहे को गुनाह किया है, हम तो साफ सुथरे हैं। इस तरीके से प्रभु के पास आ रहे हैं। अगर आप अब देखिए इसी के बारे में हम देखते हैं कि वो लोग कैसे अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, बनाते हैं, जबकि वचन को मानते नहीं, वचन पे चलते नहीं, फिर भी कह रहे हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो धर्मी लोग हैं, अपनी तारीफ अपने आप ही कर रहे हैं ना। लूका की किताब निकालेंगे 18 अध्याय और उसका 9 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कुछ दो व्यक्तियों को देखते हैं। ये दो व्यक्ति प्रभु के पास आ रहे हैं, हालेलुया, और वो दो व्यक्ति कौन है? आज यहीं पर ही बैठे हुए, हालेलुया। वो दो व्यक्ति आज हमारे और आपके ऊपर बताए गए। लूका 18 उसका 9 से पढ़ेंगे। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि सब निकालने लूका की किताब 18 अध्याय और 9 वचन से कह रहा है, उसने उनसे, यानी प्रभु यीशु मसीह ने उन फरीसी से और चुंगी लेने वालों से, उन फरीसियों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, है ना। कई लोग अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, हालेलुया, मुझ में बहुत दम है, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास ये है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास जायदाद है, मैं ये कर लूंगा, मुझे किसी का खुशामद करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भाई से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगा क्योंकि मैं तो धर्मी हूं, मेरे पास पैसा है। कई लोग अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। इसलिए वचन कहता है यीशु मसीह ने उनसे, उन फरीसियों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, वो अपने आप को धर्मी कहते थे, अपने आप को वो पवित्र कहते थे और अपने आप को बहुत अच्छा बताते थे और दूसरों को तुच्छ जानते थे। कई लोग ऐसे दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है, अपने पैसे में, अपनी शोहरत में,
अल्लाह सामने वाले को तो कूड़ा करकट समझते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो लोग अपने पर भरोसा रखते थे और कहते थे हम तो धर्मी हैं, और दूसरों को तुच्छ जानते थे। इसलिए जिंदगी में मेरे बहनों भाइयों, प्रभु आपको हालेलुया आशीष दे, धन दे, दौलत दे, आपको बढ़ा दे, मगर तुम किसी गरीब को देखकर तुच्छ मत जानना, किसी व्यक्ति को तुच्छ मत समझना अपने आगे। हालेलुया। कई लोग तुच्छ समझ रहे हैं, अरे ये क्या है, कैसा ही है, हमारा क्या मुकाबला कर पाएगा, हम तो इसको खरीद लेंगे, हम तो इसका ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कभी दूसरों को तुच्छ मत समझना, दूसरों को अपने से अच्छा समझना। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तो उनके ऊपर यीशु मसीह ने कहावत कही, दृष्टांत कहा, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। अभी देखिए यहाँ पर दो प्रकार के लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, है ना। जो दो लोगों का जो यहाँ पर हवाला दिया है, वो दो लोग किस विचार के हैं, और आज भी वो दो लोग यहाँ आते हैं। हालेलुया। अब वो दो लोग प्रभु के भवन में प्रार्थना करने के लिए गए थे। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। अब जो फरीसी था अब खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और न चुंगी लेने वाले के समान हूँ। यानी वो कह रहा, प्रभु ये दुनिया कितनी बुरी है, कितने व्यभिचार कर रही है, कितने गंदे गंदे काम कर रहे हैं ये लोग, मैं ऐसा नहीं हूँ। आज हमारे भाई भी बहुत से बोल देते, बहनें भी बोल देती हैं, वो ऐसी वैसी मत समझियो, मैं बहुत एक ही रास्ता पर चलने वाली हूँ, कहने का मैं ऐसी समझ ली। हालेलुया। आपके काम बताते हैं आप कौन है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप एक चाल पे चलने वाली हैं या दो चाल पे चलने वाली, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये तो आपका व्यवहार, आपके काम, आपकी बोली, ये सब बता देती है कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारी बोली तुम्हारा राज खोल देती है। भली मांस औरत कभी भी ऐसी बात नहीं कहेगी। हालेलुया। सामने वाला नहीं पूछ रहा है कि तुम दो रास्ते पर चलने वाली हो कि तीन रास्ते पर चलने वाली हो, जो हो तुम हो। ऐसा ये व्यक्ति है, कह रहा मैं इनकी तरह नहीं हूं। ये जो गंदे लोग हैं, अन्यायी लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, ये चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। वो दूसरों की तरफ उंगली करके प्रार्थना कर रहा है, और ये प्रार्थना प्रभु को पसंद है। हालेलुया। कि प्रभु से कुछ हम छिपा सकते हैं? नानी के आगे देवता सेकी मारे तो चलेगी, क्योंकि नानी ने तो सब कुछ देखा है। माँ ने तो अपने बच्चे को देखा है, सब कुछ जानती है, और वो माँ के सामने सेकी मारे कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसा हूं, तो माँ तो सब जानती है कि मेरा बच्चा कैसा है। हम प्रभु के सामने अपने आप को ऐसा पेश कर रहे हैं कि हम कितने धर्मी हैं, हम कितने साफ सुथरे हैं। ये तो प्रभु जानता है कौन साफ है, कौन सुथरा है। अब ये व्यक्ति प्रार्थना में तो आ रहा है, उपवास भी रख रहा है। अब देखो वो खुद कह रहा है इस बात को कि मैं अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, और न इस चुंगी लेने वाले के
समान हो। दूसरी पगली कर दी। ऐसा नहीं देखो जैसा ये चर्च में आ रहा है इसके जैसा नहीं हूं मैं। और मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। आप तो शायद आधा दिन का उपवास रखते हफ्ते में, वो तो हफ्ते में 2 बार रखता था उपवास। और वो कह रहा मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। हालेलुया। ये दावा ठोकरा प्रभु के ऊपर। कभी भी आप 10वांश देते हैं, कभी आप उपवास प्रार्थना करते हैं, आप कभी भी किसी का भला करते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, तो आपको गीत गाने की जरूरत नहीं है, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है मैंने उसके लिए ये कर दिया, मैंने उसके लिए वो कर दिया। ये तो प्रभु जानता है। प्रभु कहता है जो तुम कुछ करते हो उसको गुप्त में रखो, और जो तुम गुप्त में रखोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें गुप्त में देगा। मगर जब आप कहते थे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो आपका दिया हुआ सब बेकार, क्योंकि इसका भी दिया हुआ सब बेकार ही है। क्योंकि ये दावा ठोक रहा है मैं इन लोगों के समान नहीं हूं, ये तो पापी हैं, ये तो व्यभिचारी हैं, ये तो अंधेर करने वाले हैं, ये तो चुंगी लेने वाला दुनिया को ठगता है, मैं ऐसों के समान नहीं हूं। और मैं 2 बार उपवास रखता हूं और अपनी सब कमाई का, है ना, कई तो सब कमाई का नहीं देते। वो साल में क्या, वो महीने में चाहे उसकी इनकम 50,000 है तो वो 50,000 में से ईमानदारी से दे रहा है। वो ऐसा नहीं कर रहा है कि चलो मुझे 10,000 मिले, चलो 100-200 रुपए दे दो, नहीं। अगर यह ईमानदारी से 10वां भाग भी दे रहा है, सब कुछ भी दे रहा है। हालेलुया। और प्रभु के सामने दावा ठोक रहा है कि मैं धर्मी हूं। अब इसने तो ऐसी प्रार्थना की। अब जब दूसरा आया और दूसरा किस तरीके से प्रार्थना कर रहा है, पर चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा। कभी भी ध्यान रखना, जब इंसान पश्चाताप करता है तो वो अपनी गर्दन ऊपर नहीं करता, क्योंकि गलती करने वाला कभी भी सर ऊपर नहीं कर सकता। गलती करने वाले का सिर हमेशा झुका रहता है। हालेलुया। जो गुनाह करता है, पाप करता है, वो अपनी गर्दन झुकाता है कि नहीं? क्या करके बात करता? सीना तान के। सीना तान के तो वो बात करेगा जो भला आदमी है, जिसने पाप नहीं किया, गुनाह नहीं किया, वो सीना तान सकता है। बस जिसने चोरी की है, गलते काम किए और फिर सीना ताने तो बात नहीं बनेगी, फिर वो बेशर्माई है। हालेलुया। फिर वो उसने बेशर्माई लाद ली है फिर। परंतु ये जो व्यक्ति है उसने ऊपर को भी आंख नहीं उठाई, नीचे ही सिर झुकाए पड़ा हुआ है और अपनी छाती पीट रहा है और कह रहा है, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। वो अपने को ही गुनहगार बता रहा है। वो कह रहा है प्रभु मैं पापी हूं, मैंने गुनाह किया है प्रभु, मगर बाकी सब बहुत अच्छे लोग हैं। हालेलुया। कभी भी अपने आप से अच्छा मत कहो। हालेलुया। अच्छा तो जब प्रभु कहे तो बात अलग है, जब दूसरे अच्छे कहें तो अच्छी बात है, और अपने आप में अच्छे बनने की कोशिश मत कर। तो आगे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर चला गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा। तो बताइए किसकी प्रार्थना सुनी गई? जिसने खुद को कहा प्रभु मैं निकम्मा हूं, मैं बहुत बुरा हूं,
सब अच्छे, मैं ही बुरा हूं प्रभु। हालेलुया। मगर ये बात कौन कह सकता है? जो प्रभु का बंदा होगा। मगर शैतान का बंदा होगा तो वो तो अपने को अच्छा कहेगा और सब उसके लिए बुरे। धन्यवाद। इसलिए कभी भी अपने आप को अच्छा मत कहो। अच्छा तो एक ही है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि इस यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है यशाया और उसका 58 उसका 2 वचन, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। है ना? आज हमने देखा कि सबसे बड़ा पापी है फिर भी अपने आप को धर्मी ठहरा है। मैं ऐसे के समान नहीं, इनके समान नहीं, उनके समान नहीं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। वो लोग अपने को तो धर्मी कहते हैं और जिन्होंने अपने प्रभु के नियमों को नहीं टाला वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और प्रभु के निकट आने से प्रसन्न होते। और वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो रहा था मगर प्रभु की यहाँ से वो धर्मी ठहराया नहीं। वो अपने धर्मी बन रहा था पर प्रभु के यहाँ से तो धर्मी बना नहीं। प्रभु के यहाँ से तो वो पहले भी गुनहगार था और प्रार्थना में भी आया तो भी वो गुनहगार था। आज भी कई हमारे भाई बहन ऐसे वो प्रार्थना में तो आ रहे हैं पर वो अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, दूसरों को तुच्छ समझ रहे हैं, पश्चाताप का जीवन नहीं है, गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं, गलती मानने को तैयार नहीं है, छोड़ने को तैयार नहीं है कि आज मेरे पाप बता दिए गए आज और जब अगले हफ्ते आऊंगा तो ये पाप मुझ में नहीं मिलेगा। जो आज मैं गलती कर रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, अगले हफ्ते आऊंगा तो गाली छोड़ के आऊंगा, अगले हफ्ते गुटखा छोड़ के आऊंगा, दारू छोड़ के आऊंगा, झगड़ा छोड़ के आऊंगा, जो दूसरों पे मैं उंगली उठाता हूँ वो सब मैं छोड़ के आऊंगा। और जब तुम छोड़ के आओ और फिर देखो प्रभु आपकी प्रार्थना कैसे नहीं सुनता, आपकी बीमारी कैसे नहीं जाती, आपके घर के हालात कैसे नहीं बदलते। हालेलुया। सब कुछ प्रभु बदल देगा अगर आप ठीक तरीके से प्रभु के पास आओगे तो। और वही प्रभु कहना चाह रहे हैं आज, हालेलुया। तुम आ रहे हो उपवास में तो आ रहे हो परंतु वही अकड़ के आ रहे हो, पाप और गुनाहों से भर के आ रहे हो, गुनाह छोड़ के नहीं आ रहे, गुनाहों को और लेकर आ रहे। इस हफ्ते जो गुनाह थे अगले हफ्ते और गुनाहों से लग के आ रहे हैं प्रभु के पास। ये कैसा उपवास है? और इस उपवास से प्रभु कहता है मैं प्रसन्न नहीं होता। और वो लोग कह रहे हैं, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु उन्हें इसकी सुधि नहीं ली। है ना? गुनाह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर पे हम दवा लेने जा रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है कि मठा मत खाना, दही मत खाना, ठंडा मत पीना, चिकना मत खाना, तेल की सब्जी मत खाना, ये सब बंद कर दो। हाँ डॉक्टर साहब सब बंद कर देंगे। और जब घर पे आए तो जो डॉक्टर ने बोला उससे ज्यादा तेल की सब्जी खाने लगे। दही मठा की मना की तो 4-4 दिन का मठा इकट्ठा रख लिया। वैसे तो ताजा पीते थे, अब डॉक्टर ने बोली तो खट्टा, अब मठा खट्टा पीने लगे। डॉक्टर ने बोली कि ठंडा मत पीना, पहले तो नॉर्मल ठंडा पीते थे, अब तो जब तक बर्फ न जम जाए जब तक उसको नहीं, मुझे तो बर्फ वाला चाहिए जिसमें बर्फ जम जाए। और फिर जा रहा है डॉक्टर साहब मेरी तो बीमारी और बढ़ गई, कैसी दवा दी है?
डॉक्टर कहेगा भाई मैंने तो दवा अच्छी दी है, अच्छी नहीं दी, मेरा तो गला पकड़ लिया, मेरी तो बीमारी और बढ़ गई है। तो डॉक्टर कहता है मैंने दवा तो अच्छी दी है, इस दवा से बीमारी बढ़ नहीं सकती, बीमारी घट सकती है, आपने परहेज खराब किया है। सही बताओ। हाँ डॉक्टर साहब क्या बताएं, पहले तो ऐसे ही मठा पी लेता था, अब तो चू खट्टा पी रहा हूं। तो डॉक्टर कहेगा बस आज आए तो आए मेरे पास, आज के बाद मेरे पास दवा लेने मत आना, क्योंकि मुझे ऐसे मरीज पसंद नहीं है। अरे ऐसे मेरे बहनों भाइयों, हमारा प्रभु कह रहा है ये काम बंद करो, ये काम बंद करो, ये काम बंद करो। वो काम बंद तो किए नहीं और जोर से करने लग गए। और फिर प्रभु पे कह रहे हैं प्रभु तूने तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं। अरे प्रभु कहते हैं मैं तो सबकी प्रार्थना नहीं सुनता, मैं उनकी प्रार्थना सुनता हूं जो मेरी सुनते हैं। जो मैं कहता हूं ये छोड़ो, उसको छोड़ते मैं उनकी प्रार्थना सुनता हूं, मैं सबकी प्रार्थना थोड़ी सुनूंगा। हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, 4 बच्चे हमारे, और जो हमारी सुनेगा तो हम उस बच्चे की सुनेंगे। जो बच्चा हमारी नहीं सुन रहा, हमारे खिलाफ में जा रहा है, हम कह रहे बेटा ऐसे मत चलो, वो उल्टा ही चल रहा है, तो हम क्यों सुनेंगे उसकी? तो इसीलिए मेरे बहन भाइयों आपकी प्रार्थना इसीलिए आज तक नहीं सुनी गई क्योंकि तुमने उसकी सुनी नहीं, तुमने उसकी बात मानी नहीं। और आज कई लोग हैं कि आज 2-2, 3-3 साल होने के बावजूद भी अभी तक वो अपने गुनाहों को जो गुप्त तरीके से कर रहे हैं उन्हें छोड़ने को तैयारी नहीं। और जब तक हालेलुया हम उन पापों को गुनाहों को छोड़ेंगे नहीं, हालेलुया, जब तक प्रभु हमारे जीवन में कोई काम करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे बहनों भाइयों सोचो, बाइबल कहती है क्या कारण है, और यही कारण है। वो कहते हैं हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया। अब प्रभु कह रहे सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, उपवास के दिन, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते। उपवास है, वहां लड़ाई शुरू हो गई। बताइए, बाइबल कहती है पति पत्नी का भी झगड़ा एक ऐसा होता है जो हमारी प्रार्थना को रोक देता है। आज कई पति पत्नी के बीच में झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है। पति कह रहा है कि तू इसको छोड़ दे, वो कह रही है तू इसे छोड़, कि मैं नहीं छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं छोड़ रही। ऐसी ऐसी लड़ाइयां चल रही हैं औरत मर्दों में। हालेलुया, है ना। तो अब ये जो औरत मर्द की जो लड़ाइयां हैं, इसमें क्या होता है, प्रार्थना रुक जाती है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 7 वचन में लिखा हुआ है। पहला पत्रस उसका 3 और उसका 7 वचन में लिखा है। पढ़िए 7 वचन। हाँ, बाइबल कहती है वैसे ये पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। देखिए, हम जानते हैं कि स्त्री के अंदर इतनी ज्ञान बुद्धि नहीं होती, उसमें इतनी समझ नहीं होती।
हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहा है कि उनसे बुद्धिमानी से पेश आओ। है ना, बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, यानी उनके साथ अपना जीवन जो काटना है बुद्धिमानी से काटो। हालेलुया। क्योंकि स्त्री के अंदर तुरंतपन बहुत होता है, उच्चपने की बात ज्यादा मिलेगी, छोटी छोटी बातें बहुत मिलती हैं औरतों में। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कह रही है कि इनसे बड़ी बुद्धिमानी से काम लो, और जो बुद्धिमानी से काम ले लेगा तब तो ठीक है, घर परिवार अच्छा चल जाएगा। मगर इनसे तुमने बुद्धिमानी से काम नहीं लिया तो फिर सिवा घर के बिगड़ने के और कोई दूसरी बात नहीं है ना। बुद्धिमानी से पत्नियों, वचन में ऐसी नहीं लिख दी ये बातें, क्योंकि प्रभु जानता है, क्योंकि उसने आदमी को भी बनाया है, औरत को भी बनाया है। वो जानता है कि मैंने आदमी के अंदर कैसी समझ डाली है और औरत के अंदर कैसी समझ डाली। तो इसलिए उन्होंने पहले से ये बात लिख दी है कि हे पतियों, है ना, जितने भी पति सुन रहे हैं इस ऑनलाइन के द्वारा, यहाँ पर जो बैठे हुए, हालेलुया, वचन कहता है कि तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। है ना, स्त्री का हमें आदर भी करना है, क्योंकि ये कमजोर है ना, इस पर बात झिलती नहीं है। तुम कड़ाई से बात कर दो तो एकदम इसका दिल टूट जाता है ना, इतनी कमजोर है ये। तो इसको कमजोर समझकर इसका आदर करो। है ना, आज हम देखते हैं कई परिवारों में औरतों का आदर ही नहीं है, बहन बेटियों का आदर नहीं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको चार आदमियों में भी पीट देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है इनका आदर करो, क्योंकि जिस घर में औरत का आदर होता है उस घर में आशीष होती है, मगर जिस घर में औरत का अपमान होता है वो घर बर्बाद हो जाता है। तो इसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। हालेलुया। कईयों की कहीं क्लेश नहीं जा रही, आपस के झगड़े खत्म नहीं हो रहे, तो वो दुआ तो कर रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, वो उपवास भी कर रहे हैं, वैसे अपने घर की भी प्रार्थना कर रहे हैं, और उनकी प्रार्थना क्या हो रही है? रुक रही है, प्रभु तक पहुंच ही नहीं रही। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने लड़ाई झगड़ा कर दिया तो भाई बहुत अच्छा काम कर दिया। नहीं, इस लड़ाई झगड़े से आपके शारीरिक जीवन पर भी असर पड़ता है और आत्मिक जीवन पर भी इसका असर पड़ता है। हालेलुया। है ना, दोनों तरफ से ही नुकसान है, इसलिए ऐसी गलतियां मत करो। बाइबल कहती है तुम्हारा पति अविश्वासी है, वो दुआ में नहीं आता, प्रार्थना में नहीं आता, वचन मानता नहीं है, तो कोई बात नहीं है, परंतु उसका आदर करो, क्योंकि वो तुम्हारा स्वामी है। हालेलुया। वो कौन है? स्वामी है वो, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। ऐसा नहीं है कि अरे ये तो न तो प्रार्थना में बैठता न कुछ करता, अरे जाने तो भाड़ में जाने तो इसको, न रोटी देनी न इसको पानी देना, है ना। अपने बच्चों को भी बोल देती है
बस इसकी कोई इज्जत मत करो, ऐसा नहीं है, उसकी इज्जत भी करनी है। हालेलुया। एक व्यक्ति, उन्होंने सपना देखा कि, और क्या सपना देखा कि आदमी के ऊपर दुष्ट आत्मा आ गई है, और जब दुष्ट आत्मा आ गई है तो वो अपने आदमी को पीट रही है, और जब आदमी को पीट रही है तो आदमी कह रहा है मुझे मत मार, मुझे मत मार, कि तुझे थोड़ी मार रही हो, शैतान को मार रही है। उसको बहुत पीटा। ये सपना उन्होंने देखा। तो हमारे साथ एक पास्टर जी थे, उनको बता रही थी, तो हम भी थे उनके साथ। तो पास्टर जी कह रहे कि देखो ये शैतान कितना चालाक है ना। ये क्या कहलवाना चाहता है कि तुम पति को नहीं मार रही, तुम तो शैतान को मार रही हो, है। तो इसलिए गलती मत कर बैठना कि मैं पति को थोड़ी मार रही हूं, मैं तो शैतान को मार रही हूं। तो इसके लिए शैतान ऐसे नहीं मारा जाता, क्योंकि अगर आप किसी को पीट रहे हो, मार रहे हो, तो शैतान को थोड़ी मार रहे हो, तुम तो इंसान को मार रहे हो। और शैतान तो चुपचाप खड़ा बाहर खड़ा हुआ है और हंस रहा, हाँ बहुत बढ़िया, मैंने इसको फंसा लिया, इसको लग रहा मैं शैतान को मार रही हूँ, मैं तो इधर खड़ा हूं, आदमी पीट रही है और आदमी पिट रहा है। तो बहन, ये प्रभु की ओर से सपना नहीं है, ये शैतान की ओर से सपना है। और ऐसा कभी भी मत करना कि लाजी ऐसे नहीं सुधरेगा, जहां तक मैं सुधारूंगी, है ना। कहीं तो डंडों से पीट देती आदमी को, तो ये गलती है। मालूम है, प्रभु कह रहा है कि तुमने तो मुझे देखा नहीं, मगर मैंने तुमको दिखाने के लिए तुम्हारा आदमी दिया, ये तुम्हारा प्रभु है, और तुम प्रभु को पीट रहे हो। और फिर आ रहे हो, प्रभु मैंने उपवास प्रार्थना रखी है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले। तो प्रभु कहेंगे प्रभु को पीट रही है और प्रभु के पास प्रार्थना करने आई है, तो अब तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। पहले छोटे प्रभु का आदर कर, तब तू बड़े प्रभु का आदर कर पाए, है ना। तो बाइबल कह रही है तुम आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, दुष्टता से घूंसे मार रहे हो, और फिर कह रहे हमने तो उपवास रखा है। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी, है ना। तुमने उपवास कर लिया, तुमको तसल्ली हो गई, हाँ हमने उपवास रख लिया, हमने ये काम कर दिया, मगर प्रभु को तो पसंद ही नहीं आया आपकी प्रार्थनाएं, आपकी उपवास प्रार्थना तो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आपने अपने घर में प्रार्थना करवाई, 4 लोगों को बुलाया, सबको खाना खिलाया, आपने इतना खर्चा पानी किया, और प्रभु को तो वो पसंद ही नहीं आई बात, तो आपकी तो सब मेहनत बेकार गई, है ना। हमें जो कुछ भी करना है, हमें वचन के अनुसार करना है, वचन से हटके कुछ करना नहीं है ना। वचन के मुताबिक काम करोगे तो आशीष प्रभु की ओर से मिलेगी, छप्पड़ फाड़ के मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, और इतनी मिलेगी जो आप समेट नहीं पाओ। अगर आपको आशीष नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपके उपवास प्रार्थनाओं में और आपके अंदर आज भी कमी है, कि आप अपने गुनाहों को छोड़ नहीं रहे। हालेलुया। उनको छोड़ो और जैसा प्रभु कहता है वैसा करो। और आगे लिखाया हुआ है, 5 वचन कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, है ना। सबसे पहले हमको दीन करना है। यीशु ने कहा जैसे मैं नम्र और दीन हूं, वैसे तुम भी नम्र और दीन बनो। अब नम्र दीन कैसे बनेंगे? यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे गाल पे कोई थप्पड़ मारे, दूसरा भी कर दो। हालेलुया। तो यीशु ने किया भी ऐसा काम, सारी दुनिया ने उनको पीटा,
यीशु को पीटा, फिर भी प्रभु यीशु कहते पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो दीन बनो। आज हम दीन बनना नहीं चाहते किसी से। हालेलुया। आजकल पति पत्नी दीन नहीं बन रहे। पति कुछ डांट भी दे, कुछ बोल भी दे तो पत्नी रूठ जाती है, और जब वो रूठ जाती है तो बात नहीं करती, और जब बात नहीं करती तो माहौल खराब हो जाता है घर का। और जब माहौल खराब होता है तो आदमी अच्छा होगा तो वो कहेगा कि अरे भाई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे भी कहते हैं अरे मम्मी, भाड़ में जाओ सब, मम्मी मम्मी, मुझे कुछ पता नहीं है, जाओ पूछो अपने बाप को। तो बच्चे भी कहते अरे भाई ये क्या गुस्सा हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और वो औरत ऐसी गांठ बांध के रखी है, उसने बोलेगी नहीं। वो अपने आप को ऐसा समझती है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूं, बोलेगी नहीं। जब तक आदमी ना बोले मैं क्यों बोलूं, मैं का कोई बेशरम हूं तो मैं बोलूंगी, वो ही बोलेगा पहले। अब वो इसलिए बोल रहा बेचारा कि भाई घर में कहां क्लेश ना हो। हालेलुया। देखिए बाइबल कहती है जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाए। अब औरत अपने आप को बड़ा बना रही है आदमी से, और आदमी छोटा बन रहा है। अरे भगवान चल ठीक है, अब छोड़ जा गुस्सा को, मत बोलो, मुझसे बात मत करो, है ना। उल्टा सीधा उसको बोल रही है। वो सब सहन कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो कमजोर नहीं है। हालेलुया। जो झुकता है वो कमजोर नहीं होता, झुकने वाला मजबूत होता है, और अकड़ू कमजोर होता है ना। पेड़ कौन सा झुकता है? जिस पर फल ज्यादा लटके होते हैं। वजनदार जो पेड़ होगा वो झुकेगा, और जिस पे वजन नहीं है तो वो तो ऐसे खड़ा रहेगा। देख लो कितने बेशरम है, बोल रहे मुझसे पहले से ही, मैं तो बात करना नहीं चाहती हूं। बेहाल आदमी क्या कर रहे। अब बताइए इतनी आपने उसको सुना दी, है ना, तो क्या आपने ये दीनपन दिखाया? आपने दीनपन नहीं दिखाया, आपने तो अपनी अक्रूरता दिखाई, और ये क्रूरता प्रभु को पसंद नहीं है। वचन कहता है अपने आप को दीन करो। हमें दीन करना है अपने आप को। अरे सामने वाले के हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं है, हमें गुस्सा होना ही नहीं है, क्योंकि मसीह लोग कभी गुस्सा आपस में करते नहीं है। मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? सवाल है आज। मैं इन उपवास रखने वालों से पूछता हूँ, आज जिन्होंने उपवास रखा है, आज उपवास प्रार्थना में आए हैं, आज प्रभु का वचन आज इस कलीसिया से कहता है, क्या तुमने आज तक अपने को दीन किया? आज हम दीन ही नहीं करते। हम कलीसिया में अलग किसी भाई बहन से हम अपने को दीन नहीं करते। हम तो अपने आप को अच्छा समझते हैं, और बाकी कलीसिया के भाई बहनों को हम तुच्छ समझते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, बाइबल कहती है क्या तुमने इतने दिन उपवास रखा, क्या तुमने अपने को स्वयं को दीन किया? क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हम उपवास रख रहे हैं, और आगे हम प्रार्थना में
मगर दीन किया नहीं, गुनाह छोड़े नहीं, गुनाहों के लिए अपने पश्चाताप नहीं किया, अपने को हालेलुया अपने को छोटा नहीं किया। हालेलुया। अगर इन बातों को लेकर आओगे तो आपका उपवास व्यर्थ जा रहा है। आपका बैठना, आपका प्रार्थना करना, आपका समय घंटे 2 घंटे प्रभु के साथ बिताना, ये सब बेकार में जा रहा है, कोई फायदा नहीं है। आप जिंदगी भर ऐसे उपवास करते रहना, और प्रभु कहता है मैं ऐसे उपवासों से प्रसन्न नहीं हूं। जब वो उनके उपवासों से प्रसन्न नहीं हुआ, तो आज अगर इसी रीति से अगर आप भी ये उपवास रखेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, तो प्रभु आज भी हालेलुया ऐसे लोगों के सोच और विचारों से आज वो भी खुश नहीं होगा, क्योंकि हमारा यीशु युवाने वो एक साथ है, वो कभी बदलता नहीं है। और प्रभु का वचन कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वो क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, और क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। हालेलुया, है ना। वो अब हम देखते विदेशों में देखते कि जैसे उन्होंने जो उपवास रखा, आज हमारे उपवास में आज हमने रोटी छोड़ी, मान लीजिए आज हमारा एक दिन का खाने का खर्चा है 500 रुपये, तो 500 रुपये निकाल के अलग रख देंगे, और वो 500 रुपये किसको मदद करेंगे? जो भूखे प्यासे लोग हैं, कलीसिया में कमजोर लोग हैं, हालेलुया, उनके उस पैसे से मदद करते हैं। धन्यवाद, है ना, प्रभु के काम के लिए वो करते हैं वो लोग। आज हमारे इस भारत देश में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हालेलुया। क्यों पढ़ लिख रहे हैं? वो लोग अपने उपवास का जो खाना है, हालेलुया, उसको खाते नहीं है, उसको उसका जो पैसा होता है वो सब लोग इकट्ठा करते और इंडिया में पैसा भेजते, है ना। ऐसा लोग करते हैं कहाँ? मेरे बहनों भाइयों, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वो क्या नहीं, वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना, और अपने जात भाइयों से अपने को न छिपाना। प्रभु का वचन कहता है जब तू ऐसे काम करेगा, तब तेरा प्रकाश फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा, चंगा होने का ये राज है। हालेलुया, तू तुरंत चंगा हो जाएगा, तू तुरंत ठीक हो जाएगा, तेरी बीमारियां तुरंत चली जाएंगी। हालेलुया, और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रास्ता रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा तुझे उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वो कहेगा मैं यहाँ हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, है ना। प्रभु कहता है हमें ये 3 काम छोड़ने। एक तो अंधेर, किसी के ऊपर अंधेर ना करें, यानी अन्याय ना करें, किसी को दबाए नहीं कमजोर आदमी को, और किसी की तरफ उंगली न उठाएं कि तू ऐसी कि तू ऐसा, है ना, किसी की तरफ उंगली मत उठाओ। और तीसरा है दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, है ना, गंदी बातें, बुराई करना, चुगली करना, ये सब छोड़ दो मेरे बहनों भाइयों। उदारता से भूखे की सहायता करो, दीन दुखियों को संतुष्ट करो। कोई दुखी हमारे पास आया, परेशान आया, उसे संतुष्ट करो, हालेलुया, उसकी मदद करो। तब प्रभु कहता है तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियारा हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे भूखा नहीं रखेगा। हालेलुया, वो तुझे खाने को देगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, हालेलुया,
प्रभु का जो वचन कहता है, जिस बात को छोड़ने के लिए कहता है उसे छोड़ो, और जिस बात को अपनाने के लिए कहते हैं उस बात को अपनाओ, है ना। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। हमारे जो बच्चे पैदा होंगे वो हमारे माँ बाप के नाम को मिटाएंगे नहीं, मगर माँ बाप के नाम को ऊंचा करेंगे, है ना। प्रभु का वचन कहता है वो घर बनाएंगे, और तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा, और तेरा नाम टूटे हुए बाड़े के सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा, है ना। हमारे बच्चे, आने वाली जो पीढ़ी है वो अच्छी पीढ़ी होगी, वो नाम खराब करने वाली नहीं, नाम ऊंचा करने वाली बनेगी, है ना। जब हम ऊंचा करेंगे तो हमारे बच्चे भी ऊंचा करेंगे, और जब हम नीचा करेंगे तो हमारे बच्चे भी नीचा करेंगे। जो बोओगे वो तुम काटोगे, है ना। तो कहने का मतलब है मेरे बहनों भाइयों, जिस बात से प्रभु प्रसन्न होता है, स्वयं को दीन करो और दूसरों को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। किसी को तुच्छ मत समझो। हालेलुया। और जो आपसे किसी की सहायता हो सकती है, मदद हो सकती है, वो करो। धन्यवाद। हालेलुया। हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, अगर किसी के पास नहीं है उसे अपना 1 जोड़ी कपड़ा दे। हमारे पास 2 रोटी खाने को है, अगर हमें दिखता है हमारा भाई भूखा है तो 1 रोटी तुम खा लो और अपनी 1 रोटी में से 1 रोटी उसको दे दो, है ना। ऐसे काम करो तो सही। इन कामों को करोगे नहीं, है ना, पानी में घुसोगे नहीं, जाल डालोगे नहीं, और फिर कहो कि लंबा सौरा मेरा ही है, तो कहां से मिलेगा लंबा सौरा, है। मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही जब तक हम इन कामों को नहीं करेंगे, हम किसी की मदद नहीं करेंगे, किसी के ऊपर उपकार नहीं करेंगे, हम अपने को दीन नहीं करेंगे, हम अपने को छोटा समझें, दूसरों को बड़ा समझें, हम अपने को खराब समझें, दूसरों को अच्छा समझें। हालेलुया। जब ऐसा करोगे तो प्रभु तुम्हें बहुत बहुत आशीष देगा, है ना। ये हमारे यीशु की शिक्षाएं हैं। धन्यवाद। हालेलुया, है ना। तो इन शिक्षाओं को कोई मानेगा, इन पर चलेगा तो प्रभु उनकी मदद करेंगे, वो स्वयं आकर उनकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब खड़े हो जाएं। धन्यवाद पवित्र सेना के यीशु, हम आपको हाथ उठाकर धन्यवाद करते हैं अच्छे वचन के लिए। प्रभु आज आपने हमें बताया कि जब तक हमारा प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाएगी, जब तक प्रभु सुनेंगे नहीं, वो हमें आशीष नहीं देंगे। और आज हमने देखा हमारी प्रार्थना कैसे ऊपर जाएगी कि हम अपने को दीन बनाएं, दूसरे को अच्छा समझें, दूसरों की सहायता करें, जो हमसे हो सके अच्छा किसी के लिए, वो सब के लिए हम अच्छा करें, किसी का बुरा ना करें, तो हमारा प्रभु हमारे लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। तो प्रभु आज तक हमारे भाई बहनों ने प्रभु अपनी गलतियों को नहीं माना, उनको नहीं छोड़ा, तो प्रभु आने वाले दिनों में वो सारी अपने गुनाहों को, पापों को छोड़कर आपके पास आए और आपसे प्रार्थना करवाएं, और प्रभु आप सबके गुनाहों को क्षमा करें, अपने लहू से सबके पापों को धो दें, और जो हमारा उपवास है इसमें हम दीन बन जाएं और अपने पापों को, गुनाहों को आपके सामने कबूल करें, इन्हें छोड़ दें, और अगले हफ्ते जब हम आए तो प्रभु हम हालेलुया पापों को लेकर नहीं पर पापों से छुटकारा पाकर आए, हमारे जीवनों में 0/0 गुनाह पाया जाए। ऐसा हम आपसे दुआ करते हैं। आज आपने मुझे खड़े होने की, बोलने की शक्ति, सामर्थ्य, इसके लिए धन्यवाद। और जिन भाई बहनों ने आज का जो संदेश सुना है यहाँ प्रभु के भवन में आकर ऑनलाइन के द्वारा, प्रभु आज इनके जीवनों को बदल दे प्रभु जी, इन बातों को सुनने वाले नहीं, इन पर चलने वाले बने प्रभु जी। ये मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। और हमारे सभी भाई बहनों को आशीष करना, वो जो भी हमारे बीच में बीमार हैं आप उन्हें चंगा करें, कोई पापी हैं तो वो अपने पापों से मन फिराएं और अपने लहू से यीशु उनके पापों को धो डालें। जिनका प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा हो गया पानी का, हालेलुया, और जिनका नहीं हुआ है तो वो लेने वाले बने।
और जिनका अभी तक आग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, वो आग पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए वो अपने आप को तैयार करें, दीन करें। हालेलुया। और प्रभु की आज्ञा को माने। ये मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। अब तक संभाला है, आगे भी संभालना प्रभु जी। और अगले जो संडे आ रहा है उसमें हम सब भाई बहनों को आने के लिए और आपका वचन सुनने के लिए, अच्छा संदेश आने के लिए सहायता मदद करना। हम आपके ऊपर निर्भर हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। सारी जलाल सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।